हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपके जीएसटी चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, जो बच्चे क्लास 9th के हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस अभी आपके लिए आने वाली हैं, तो जुड़े रहें, बहुत मन से पढ़ते रहें, निश्चिंत रहें, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहीं पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। कल की वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या होता है इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, क्या है कि द सेल्स प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज ₹28,320। देखो अब यहाँ पर क्या है, प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी के साथ प्राइस कितना है सर यहाँ पे 28,320 रुपीज़। चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, अब क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल्स प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव जीएसटी इज इतना इफ द एसजीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 9%। एसजीएसटी कितना लग रहा है सर, एसजीएसटी चार्ज करना पड़ रहा है इनको 9%। तो आप मेरे बाल को ये बताओ जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों पे करना पड़ेगा। तो 2 × 9%, इसका मतलब कितना पे करना पड़ेगा टोटल हीरो, तो टोटल 18% क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब आपसे कह रहा है मेरे भाई कि रेट ऑफ 9% ऑफ द लीस्ट प्राइस। अच्छा, लीस्ट प्राइस का इतना है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी कि आपको लीस्ट प्राइस नहीं दिया है, आपको क्या पूछा है, लीस्ट प्राइस आप बताइए वॉशिंग मशीन का कि लीस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो बच्चा, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, लेट लीस्ट प्राइस बी एक्स। यहाँ पे हमें क्या कर लेना है सर, लीस्ट प्राइस को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि सर गणित का स्टूडेंट है, मैथ्स का स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। भाई ये मानते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो मानने में कोई बुराई नहीं है भाई, सबको मानना चाहिए, ठीक है। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या गणित पढ़ रहे हो, है ना। मैथमेटिक्स से पास होना, गणित से पास मत होना, ठीक है। डिफरेंस बताऊँगा मैं आगे क्लासेस में। तो लीस्ट प्राइस को आपने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब आपका टोटल प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, PIGST बोल सकते हैं ना, प्राइस इंक्लूडेड जीएसटी या प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी, यानी कि प्राइस जीएसटी के साथ कितना है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा लीस्ट प्राइस प्लस 18% ऑफ लीस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है वो क्या है, लीस्ट प्राइस, और उसका जो 18% लगा है, यानी प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी कितना है सर 28,320। यानी यहाँ पर आपसे सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि मैंने कोई वॉशिंग मशीन खरीदा है, कितना जीएसटी देके, 18% जीएसटी देके, और वो मुझे कितने में पड़ा, 28,320 में पड़ा है। तो आप मुझे ये बताओ कि मेरा लीस्ट प्राइस या मेरा जो सेलिंग प्राइस या मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा। आ रही है बात समझ में। जीएसटी के साथ जैसे आप बर्गर खाने के लिए गए हो कहीं पर, आपको बर्गर मिला 110 रुपये में, और उसने क्या बोला कि भैया आपको जीएसटी पे नहीं करना है क्योंकि जीएसटी इसमें क्या इंक्लूडेड है। आपने पूछा कितना % जीएसटी इंक्लूडेड है, तो उन्होंने क्या बोला है कि 10% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो आप निकाल नहीं लोगे कि यार जब मैंने 110 रुपये में बर्गर खाया जिसमें से कि 10% क्या है, जीएसटी लगा हुआ है, तो इसका मतलब बर्गर कितने का पड़ा होगा, 100 का ना, क्योंकि 100 का 10% आप निकालोगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से लीस्ट प्राइस को आपने क्या मान लिया, एक्स। तो PIGST किस पर लगा होगा, लीस्ट प्राइस प्लस 18% ऑफ लीस्ट प्राइस। आ रही बात समझ में। तो PIGST आपको कितना दिया है सर, यहाँ पर ये दिया है 28,320, लीस्ट प्राइस है एक्स। ये कितना है सर 18/100, क्योंकि 18% है ना, तो 18/100 ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 28,320 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 1 + 18/100। यहाँ से क्या हो जाएगा 28,320 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 100 + 18 डिवाइडेड बाई 100। अब सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 28,320 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 118 डिवाइडेड बाई 100, और मैं इसको x लिख सकता हूँ। देखो बच्चा, स्टेप को बिल्कुल भी कट मत करिएगा, स्टेप वाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम देना है आपको, और बोर्ड के एग्जाम में जितना ज़्यादा आप स्टेप क्लियर रखोगे ना उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर अपॉन 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 28,320
और इज इक्वल्स टू, यानी कि इतना मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, डिवाइड में क्या आ गया सर 118 आ गया, इधर क्या क्या एक्स, 118 से काटो 240 टाइम्स में कट जाएगा, तो 24000 इज इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब कि जो इन्होंने जीएसटी के साथ पे किया था 28,320, इसका एक्चुअल प्राइस कितना था सर, इसका एक्चुअल प्राइस था ₹24,000। यानी वॉशिंग मशीन कितने का था, वॉशिंग मशीन था 24,000 का, जीएसटी के बाद उन्हें कितना पे करना पड़ा 28,320 रुपीज़। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना सॉल्व एकदम इजी वे में, एकदम इजी बना करके। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास बुक अभी फिलहाल में नहीं है, मैंने ऑर्डर किया, जितने जल्दी आ जाएगा बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मोबाइल में ही पीडीएफ है आपकी बुक का, तो मैं उससे ही आपको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या है कि राधिका बाइज क्रॉकरी हैविंग मार्क्ड प्राइस ₹4500। यानी मार्क्ड प्राइस कितना था सर, जहाँ पर भी मार्क्ड प्राइस दे दे समझ जाओ कि तुरंत क्या देने वाला, डिस्काउंट देने वाला है। मार्क्ड प्राइस कितना लिखा था 4500 रुपीज़। अब क्या कह रहा है कि सीक्रेट्स डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी डिस्काउंट इन्होंने कितना पा गई सर 12% का डिस्काउंट पा गए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं द CGST इज एट 6%, CGST पे किया इन्होंने कितना 6%। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे बार बार जब भी वीडियो बनाया है, पढ़ाया है जीएसटी, मैंने एक चीज़ बताया है कि कभी भी अगर जीएसटी लगता है तो वो मार्क्ड प्राइस पे कभी नहीं लगता, सेलिंग प्राइस पे लगता है। क्लियर, यानी जो मार्क प्राइस था या जो भी लिस्ट प्राइस था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आ रहा है उस पर मुझे जीएसटी पे करना है। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑफ 12% ऑफ CGST इज एट 6%, फाइंड द अमाउंट सी इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द क्रॉकरी। अच्छा, यानी कि आप अमाउंट निकालो कि इन्हें कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए, या कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं कि बताइए क्रॉकरी इनको कितने का पड़ा। क्लियर है। अच्छा, और क्या कह रहा है आपने, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ SGST, यानी कि आपसे अमाउंट पूछ रहा है SGST का। अब आप बच्चा मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर इनका जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था 4500 रुपीज़ था। ठीक, अब डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट इनको मिला 12% का। 12% का मतलब कितना हो गया, इनको कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिखो SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, तो कितना पे करना पड़ेगा 45 अपॉन इंटू 88/100, क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि 100 रुपये का कोई सामान मैं लेने गया और मुझे 12 रुपये क्या हो गया डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा 88 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ना। तो 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा 4500 का, ये हम निकाल लेंगे, वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आओ इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर करो 88 45 8 5 40 और 8 4 32 + 4 36 360 063 और ये कितना आ गया 3960, यानी कितना आ गया 3960 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस इनको कितने का पड़ा 3960 रुपीज़ का पड़ा। आप समझो ये चीज़, था कितने का 4500 का, 12% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा 3960। अब क्या करना है इनको आपको CGST दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है SGST, तो ये बताइए जितना CGST होगा उतना ही तो SGST होगा ना। तो 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे SGST टोटल कितना पे किया इन्होंने, कितना आ जाएगा सर, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3960। अब इस पर जो GST इन्होंने पे किया तो 6/100 इंटू किसका 3960 का 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जो प्राइस होगा GST का, वो आपका हो जाएगा 6 6 36 और 6 9 54 + 3 57 6 3 18 18 + 5 कितना हो जाएगा 2376/10, यानी कि कितना रुपीज़ इनको SGST पे करना पड़ा, तो 237.6 रुपीज़। क्लियर है बच्चा ये बात। यानी आपसे क्या कहा था क्वेश्चन में कि क्रॉकरी लेने गई थी राधिका जी जो थी, और उन्होंने क्या किया था कि 12% का उन्हें डिस्काउंट मिला, जबकि मार्क प्राइस कितना था 4500। अब उन्होंने SGST पे किया था, सॉरी CGST पे किया था 6% का। अब आप ये अमाउंट निकालिए जितने में इनको ये पड़ा, ठीक, और वो अमाउंट भी निकालिए कि जो कि इनको GST कितना पे करना पड़ा। तो GST कितना पे करना पड़ा 273.6 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना पड़ा 396। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आया और करे ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करिए। हम लोग आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं बच्चा, ताकि मैथमेटिक्स का जो डर है ना एकदम धूमधाम से खत्म हो जाए यार आपके अंदर से।
हम लोग क्या होता है स्कूल्स में कभी पढ़ते हैं अगर, तो टीचर्स के सामने क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन होता है हमें, या फिर टीचर अगर कभी बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग अगर एक्सरसाइज पीछे ही रहते हैं, जैसे अगर टीचर एक्सरसाइज 9 में मान लेते 3 एक्सरसाइज है, तो टीचर अगर 9 का सी वाला एक्सरसाइज बता रहा है और आप अगर 9 का ए वाला एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो क्लास में खड़े होकर के पूछने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि अरे यार सर क्या सोचेंगे, इसे तो कुछ नहीं आता है, ये पढ़ता ही नहीं है, या मेरे दोस्त के सामने मेरा तो इंप्रेशन ख़राब पड़ जाएगा। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको कि किसी भी क्वेश्चन में फंसो तो यहाँ आओ, सॉल्यूशन लो और बहुत धूमधाम से एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा, हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझो क्या कह रहा है, द लीस्ट प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप इज ₹84,000। जो दिया पहले आप लिख लो, लीस्ट प्राइस ऑफ डेल लैपटॉप इज ₹84,000। ठीक है सर। अब आपसे क्या कह रहा है सर कि द डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्टेड प्राइस। अच्छा, 20% डिस्काउंट दे रहा है लिस्टेड प्राइस पे। ठीक, अब क्या कह रहा है सर, ऑन द लिस्टेड प्राइस ही ऑल्सो ऑफर्स 10% एडिशनल डिस्काउंट। एडिशनल डिस्काउंट का मतलब ये D1 हो गया 20%, और इनको भैया बहुत खुश हो गया और बोला कि सर ऐसा है कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं और मैं आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो कस्टमर अगर बहुत बुद्धिमान होगा तो एकदम प्रसन्न हो जाएगा कि भाई मुझे 20 के साथ साथ 10% डिस्काउंट नहीं 30% का डिस्काउंट मिल गया। ऐसा नहीं होता भाई। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो कुछ खाने के लिए, आपसे बोला कि सर 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ और साथ में आपको 50% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 50% एडिशनल डिस्काउंट का मतलब टोटल 100% का डिस्काउंट थोड़ी होता है। इसका मतलब कि वो अमाउंट जो यहाँ से निकला है उस पर उसका जो आया है उसका हम क्या करेंगे भाई, निकालेंगे ना। तो इस तरीके से, जो कि इस क्वेश्चन में आपको समझ में आने वाला है, तो ध्यान समझिएगा। तो एडिशनल डिस्काउंट मतलब डायरेक्ट हम लोग सम नहीं कर देंगे ना, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया हुआ था। 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द बैलेंस, हाउएवर GST एट 28% चार्ज ऑन लैपटॉप। अब GST क्या कह रहा है सर, आपको 28% क्या किया गया है, इस पर चार्ज किया गया है। क्वेश्चन है द टैक्सेबल अमाउंट। फर्स्ट क्या है सर, द टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होगा ये डिस्काउंट निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको टैक्सेबल अमाउंट बोलेंगे। ठीक, तो फर्स्ट आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा है बच्चा आपसे, तो सेकंड आपसे पूछ रहा था टोटल अमाउंट ऑफ GST द कस्टमर हैज़ टू पे। टोटल अमाउंट ऑफ GST का मतलब CGST प्लस SGST, जो आएगा वही आपका क्या होगा सर, GST अमाउंट हो जाएगा, ये निकाल लेंगे। फिर थर्ड में क्या कह रहा है, फाइनल प्राइस हैज़ टू पे, यानी कि जो आ जाएगा बच्चा उन दोनों में हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे फाइनल प्राइस निकालने के लिए। समझ में आया। यानी क्या कह रहा है कि एक डीलर के पास कोई लड़का गया, वो बोला कि भैया मुझे लैपटॉप चाहिए, तो बोला ठीक है सर 84,000 रुपीज़ लिस्ट प्राइस है, बट मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा और इसके साथ ही साथ आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि GST जब 28% लगा तो टैक्सेबल अमाउंट क्या है, तो आप क्या निकालोगे, पहले दोनों डिस्काउंट निकाल करके क्या निकाल लोगे भाई, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। जो सेलिंग प्राइस होगा उस पर हम कितना टैक्स पे करेंगे वो यहाँ पर निकालना है। फिर CGST प्लस SGST निकालेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसमें 28% GST निकाल देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, फिर जो इसका वैल्यू होगा, जो इसका वैल्यू होगा उसका सम निकाल के टोटल प्राइस निकालेंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझो। देखिए सर सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करना है। लिस्ट प्राइस दिया 84,000, तो यहाँ पर देखो एक बच्चा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है सर, सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है, ये आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100, और ये क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100 इंटू क्या होता है सर, लिस्ट प्राइस होता है। आप समझो, तो SP कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू लिस्ट प्राइस कितना है 84,000 रुपीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर SP लिखने से अच्छा आप यहाँ पर क्या लिखो, टैक्सेबल अमाउंट लिखो। क्या लिखो, टैक्सेबल अमाउंट लिख लो, AMT टैक्सेबल अमाउंट लिख लो यहाँ पे, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा सर 84,000। तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, इस 0 से ये 0 उड़ा दो। अब आपके पास में क्या बचा, देखिए बच्चा हमारा टैक्सेबल अमाउंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 8 72, यानी 720 मल्टीप्लाइड बाई 84। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 720 का मल्टीप्लाई आप किससे कर लो, 84 से कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 0 0, 4 2 8 और 7 4 28, 8 0 0, 8 2 16, 7 8 कितना हो जाएगा 56, है ना 56 और 1 कितना हो जाएगा 57। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सर 0 8 और 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 + 2 9 + 1 10 और ये आपका हो जाएगा 60480। यानी टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 60,480 रुपीज़। यानी लैपटॉप कितने का था सर, लिस्ट प्राइस 84,000 था, इनको 20% फिर 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया गया, तो लैपटॉप इनको कितने में पड़ा 60,480। ये आपका पहले का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा आपसे, सेकंड पार्ट में आपको पूछा हुआ है CGST + SGST यानी कि GST कितना पे किया जाएगा। तो जो टैक्सेबल अमाउंट होता है GST ऑलवेज उस पर ही अप्लाई होता है ना। तो 18% नहीं भैया 28% है। तो आइए इसको भी हम करते हैं सॉल्व। अब देखिए जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 से 0 उड़ गया, 2 से कट कर सकते हैं क्या, आइए कट करके देखते हैं। 2 5 = 10 हो जाएगा, छोटा कर लो इसको, 2 3 = 0, 2 2 = 2 4 = अब GST यानी कि टोटल इनका GST कितना रुपए लगा, यानी कि लैपटॉप पड़ा कितने में 60,480 का, और इन पे 28% के बाद GST कितना अमाउंट बचा, तो ये आपका हो जाएगा 3024 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। तो आइए GST वाला अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा 3024 मल्टीप्लाई किससे करना 28 से, 32 16 + 3 कितना हो जाएगा 19, यहाँ 1 आ गया, 8 3 = 24, फिर 2 4 = 8, 2 2 = 4 0, 2 3 = 6, 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 7, ये आपका आ गया 6 आ गया, ये आपका हो गया 4 एंड इट इज़ 84672। 84672 का जब डिवाइड किससे किया जाएगा 5 से किया जाएगा, तब देखते हैं GST कितना आया। तो 5 1 = 5, यहाँ कितना बचा 34, 5 6 = कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 46, 5 9 = 45, 5 3 = 15, 5 2 = 5 3 = 15, 5 1 = 5 34, 5 6 = 30, 5 9 = 45, 17 तो 5 3 = 15, 34.40। तो टोटल GST कितना पे करना पड़ा बच्चा इनको, तो ये आपका आ गया ₹16 यानी 16,934.40 रुपीज़। तो सेकंड का आंसर आपका निकल करके आ गया भैया। सेकंड का आंसर क्या निकल करके आया, यानी कि GST आपका कितना पे करना पड़ा इनको इतना। तो पहला क्वेश्चन था टैक्सेबल अमाउंट जो कि आपने निकाल लिया, दूसरा आपका क्या था GST था, थर्ड आपका आ गया फाइनल प्राइस। तो इनको टोटली कितना पे करना पड़ा मेरे भाई बताओ, टोटली इनको कितना पे करना पड़ा, तो थर्ड वाले का आंसर हम निकाल देंगे। टोटल आपका आ जाएगा फाइनल प्राइस, ये आपका क्या हो जाएगा सर टैक्सेबल अमाउंट प्लस क्या हो जाएगा सर आपका GST। तो फाइनल प्राइस कितना आ गया भाई का, तो ये आपका आ गया 60,480 प्लस 16,934.40। तो फाइनल प्राइस कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 0.40, ये आ गया आपका 4, ये कितना आ जाएगा 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 4 + 9 13 + 1 14 हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 77,414.40 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, फाइनल प्राइस इनको पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पसंद आ रहा वीडियो लेक्चर तो लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल चलिए इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। ये बच्चा फिर क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, उड़ा देते हैं इसको फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मिसेस सरिता बाइज गुड्स वर्थ ₹6500। अच्छा तो मार्क्ड प्राइस कितना है सर, मार्क्ड प्राइस है ₹6500। चलो ठीक है भैया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम इजी डेज, तो ठीक, सी गेट्स अ रिबेट, रिबेट का मतलब डिस्काउंट, सी गेट्स अ रिबेट ऑफ 10% ऑन ₹5000। अच्छा डिस्काउंट कितना पा रहे हैं, ये डिस्काउंट पा रहे हैं 10%, लेकिन कितने पे 5000 रुपीज़ पे, 65 पे नहीं, 6500 पे नहीं, 5000 का 10% डिस्काउंट पा रहे हैं ये एज अ मेंबर एंड अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹50 ऑन द रिमेनिंग। अच्छा भैया मेंबर होने के नाते इनको फ़ायदा मिल रहा है कितने रुपए का, 50 रुपये का इनको और डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया मेरे भाई, तो 10/100 इंटू ₹5000
प्लस ₹50 कर लीजिए, काटा पीटी इस तरीके से कर दो, तो डिस्काउंट टोटल कितना आ गया इनका, तो ₹550। कितना डिस्काउंट आ गया, ₹550 आ गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो एसपी कितना निकल करके आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस कितना था 6500 माइनस 550, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, 10 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा 95950। यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 5950 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है सर, आपसे कह रहा है कि इफ़ द जीएसटी चार्ज 18% फाइंड द टोटल अमाउंट। अच्छा, इसका मतलब क्या कह रहा है सर कि जीएसटी इनका कितना लग रहा है, 18% का जीएसटी। 18% ही है ना, एक बार फिर से मैं देख लूँ, जीएसटी ऑफ 18%। तो अब भैया अगर इनको 18% का जीएसटी लग जा रहा है, तो आप ये बताइए कि इनका पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो जीएसटी, एक बार इसको देख लीजिएगा, 0, 10 माइनस 5, यहाँ बचा 4, 14 माइनस 5 9 हो गया, 6 माइनस 1 5950। तो जीएसटी कितना पर पेबल होता है सर, 5950, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होता है कितना परसेंट है, 18% है, काटा पीटी इस तरीके से कर लो। तो टोटल इनको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी अमाउंट ही पूछा है। तो ₹5950 इंटू 18/10, तो ये कितना हो जाएगा, 595 का मल्टीप्लाई 18 से कर लेते हैं, 8 5 40, 8 9 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा 76, फिर 8 5 40, 40 प्लस 7 4 760, ये आपका आ गया 595, ये आ गया 0 11, और ये कितना था सर 9 था ना, हाँ। तो 7 9 कितना हो गया 16 प्लस 1 17 हो गया, और ये 9 प्लस 1 कितना हो गया, यानी कि टोटल इनको कितना पे करना पड़ा, अच्छा 10,000, हालांकि कितना आ रहा था 10,710, बट डिवाइड बाय 10 भी तो है, यानी टोटल इनको कितना पे करना पड़ा, तो 1071.0। इसका मतलब कितना, 1071 रुपीज़ इनको क्या करना पड़ा, जीएसटी पे करना पड़ा। समझो, यानी कि मार्क प्राइस कितना था 65,000, डिस्काउंट इनको 10% का मिला 5,000 पर, और प्लस 50 रुपये का इनको अलग से डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट टोटल आ गया 550 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 5950, 5950 रुपीज़ पे जीएसटी 18% लगा, तो इनको जीएसटी कितना पे करना पड़ा, 1071.0। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बने, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि 10 11 2 क्वेश्चन में निपटा दूँ, फिर आपका वीडियो लेक्चर एंड करेंगे। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फिर आगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा है कि फाइंड टोटल प्राइस। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा भाई इनको, सुनीता या सरिता जी जो भी हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 5950 प्लस 1071। तो टोटल कितना पे करना पड़ा इन्हें, तो ये आपका हो जाएगा 1, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7021 रुपीज़ इनको क्या करना पड़ा, टोटल पे करना पड़ा। आ रही बात समझ में, यानी कि जीएसटी के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट इनको कितना पे करना पड़ेगा 7021 रुपीज़। फिलहाल चलिए इसको करते हैं इरेज और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ध्यान से आप करिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चा। देखो 10th कह रहा क्वेश्चन आपसे क्या, रिटेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% एबव द लिस्ट प्राइस। अच्छा, लिस्ट प्राइस यहाँ पे नहीं गिवन है, मान लो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स। अभी क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है कितना परसेंट, 20% ना, तो 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स। लेकिन क्योंकि 20% को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 क्यों होगा बच्चा, क्योंकि देखो कुछ भी होता है हम किस में लेट करते हैं, 100 में करते हैं, ठीक। अगर 10% डिस्काउंट होता तो हम कितना लेट करते हैं, 90% लेट करते हैं। अगर 10% प्रॉफिट होता तो कितना करते हैं, 110 करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि कितना बढ़ा रहा है, 120%, यानी 20% ना, मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20% अबव, तो इतना हम कर देंगे। तो 0 से 0 उड़ा दो, इसको कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा सर मार्क्ड प्राइस इनका, तो इनका मार्क्ड प्राइस आ गया बच्चा 6x/5। 6x/5 क्या हो गया, इनका मार्क्ड प्राइस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है सर कि अच्छा एंड ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। अच्छा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस D1/100, 100 माइनस D2/100, और ये डिस्काउंट किस पर मिलेगा सर,
6x/5 पर मिलेगा। तो आइए, ये क्या है, ये है आपका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10/100, ये कितना हो जाएगा सर 100 माइनस 5/100, ये कितना हो जाएगा 6x/5। चलो देखो, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90/100 इंटू 95/100 इंटू 6x/5। ठीक, अब काटा पीटी कुछ कर लिया जाए, इससे ये उड़ा दीजिए, इससे ये उड़ा कर दीजिए, 5 1 5, 5 9 45, 19। अब प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इसको आप कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1026/1000x आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना आप। अब इसको कट कर देंगे तो ये 513 टाइम्स चला जाएगा, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा 500 टाइम्स चला जाएगा। तो आपका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना आ गया सर, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 513x अपॉन कितना 500। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि GST इज एट 18% ऑन द गुड्स। अच्छा, इस पर 18% GST भी लग रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इफ द कंज्यूमर पेज। अच्छा, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ भैया, इसको करते हैं इरेज, इरेज कर दो। अब यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस साइड में। ये इतना तो आप याद रख लेना। अब आपसे पूछ रहा मेरे भाई कि GST इज एट 18% ऑन द गुड्स, फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इफ द कंज्यूमर पेज 4617 CGST। अच्छा, CGST कितना पे किया 4617, यही है ना, 4617 क्या कर रहा है CGST पे कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द फाइनल प्राइस कंज्यूमर हैज़ टू पे फॉर द गुड्स। चलो, अब देखिए सर यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि CGST 4617 है तो कितना परसेंट है 9% है। तो आप क्या कर लोगे 4617, ये क्या है, इन्होंने CGST दिया, क्या दिया CGST दिया है, तो किस पर दिया है, तो डिस्काउंट के बाद ना, तो ये हो जाएगा 513x अपॉन 500, कितना परसेंट सर 9%। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4617 मल्टीप्लाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 513 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। 513 इंटू 9 करोगे तो 4617 ही आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया सर 50,000 रुपीज़। अब ये 15,000 क्या है सर, 15,000 आपका आ गया लीस्ट प्राइस, 50,000 रुपीज़ क्या आ गया सर लीस्ट प्राइस आ गया। यानी सोचो लीस्ट प्राइस कितना था 50,000, उन्होंने क्या किया मार्कअप कर दिया, यानी बढ़ा दिया कितना 6x और अपॉन 5। अब डिस्काउंट के बाद क्या पड़ रहा है 513 अपॉन 5,000, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा 513 अपॉन 500 इंटू, अब यहाँ x की जगह पर आपको क्या पुट कर देना है सर 50,000। अच्छा, डिस्काउंट के बाद वो कितना दे रहा है, इतना रुपए दे रहा है, तो कितना है लीस्ट प्राइस का है ना। अब इसको काटा पीटी कर दो, यहाँ से इसको उड़ा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका आ जाएगा 0 0 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 + 1 6 5 5 ज़ा 25, तो 25 ये कितना आ गया 2,56,500 रुपीज़। कितना आ गया 2,00,000 नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, ध्यान से देखो, ये गया 5 से ये चला गया, कितने टाइम्स चला गया 100 टाइम्स चला गया। अच्छा, ध्यान देना भाई, इसको भी काटना है बच्चों, इसको भी काटना है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा प्राइस आ गया इसीलिए। तो ठीक, तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 51300, यानी 51,300 रुपीज़ क्या आ गया इनका आ गया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है। ये सेलिंग प्राइस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें GST भी तो ऐड होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, GST भी ऐड करना होगा ना आपको। तो ये कितना हो जाएगा 51,300 प्लस CGST कितना था, CGST था 4617
और प्लस 4617। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के क्या आ जाएगा? देखो सेलिंग प्राइस का मतलब या तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिख लें या फिर यहाँ पर हम PI GST लिख लें, यानी प्राइस इंक्लूडिंग GST लिख लें, या फिर हम सेलिंग प्राइस लिख लें, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? आप 4617 इंटू 2 कर लेते हैं। 4617 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 14, 2 1 2 + 1 3, 6 2 12, 4 2 8 + 1 9, 9 2 3 4, 5 1 3 0 0 + 9 2 3 4, है ना, 9 2 3 4। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सर, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ऐड कर दो तो हो जाएगा 4 3, ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 60,534 रुपीज़। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत बढ़िया था। क्या करना था देखो, आपने क्या किया, लिस्ट प्राइस को कितना मान लिया, x मान लिया था, मार्कअप कितना कर रहा है 20%, यानी कि 100 पे 20% जब बढ़ेगा तो 120 ऑफ x अपॉन 100 कर लिया, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 6x अपॉन 5 आ गया। अब डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, तो यहाँ से प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आपने ये निकाल लिया। फिर यहाँ पर GST 4617 पे किया जा रहा था और आपको क्या निकालना था, लिस्ट प्राइस निकालना था 9% पे रख करके, तो आपने निकाला लिस्ट प्राइस कितना आ गया 50,000। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे कर देंगे, जितना आया उसके बाद हम क्या कर लेंगे, टोटल हम लोग निकाल लेंगे GST इनको कितना पे करना पड़ रहा है, तो GST पे कर लेंगे या सेलिंग प्राइस या फाइनल प्राइस इसको बोल सकते हो। सेलिंग प्राइस से ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा सर, आप यहाँ पर लिख लो फाइनल प्राइस। यहाँ पर आप क्या लिख लो, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख लीजिए फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल प्राइस। क्लियर है बच्चा? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके आपको बता दूँ। तो आइए बच्चों, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है भाई, अच्छा कि ठीक है, साइकिल के स्टोर पे गए, कॉस्ट कितना है 10,620 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 10,620 रुपीज़ है। फिर आपसे क्या कह रहा है, GST कितना लग रहा है, तो GST लग रहा है इस पर 9%। अच्छा फिर, अच्छा और भाई क्या चाहते हैं, भाई चाहते हैं कि इनको केवल इतना ही अमाउंट क्या करना पड़े, पे करना पड़े। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन में, रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर 10,620 का 9% यानी 9/100, 0 से 0 उड़ा दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 9 2 18 और 9 6 54, 55 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 9 1 9 यानी डिवाइड बाई 10 है तो ₹955 ये क्या आ गया आपका GST का रेट आ गया। अब जब GST आपने निकाल लिया तो अब क्या निकाल लेना है बच्चा, तो आप यहाँ पर निकाल लो टोटल GST। टोटल GST क्या हो जाएगा, तो 955.8 प्लस 955.8, तो GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ डेसिमल लगा लो, 5 + 5 10 + 1 11, 5 + 5 10 + 1 11, 9 + 9 18 + 1 19, यानी ₹1911.6 या 0.60 कर लो, कोई समस्या नहीं। अब सर रेट ऑफ GST आपने लिया, GST निकाल लिया, तो अब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस या टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इंक्लूडिंग GST, टोटल कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग GST, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10,620 प्लस 1911.60। तो प्राइस कितना आ गया सर, टोटल प्राइस कितना आ गया, इसका आप सम कर लोगे तो कितना हो जाएगा 0.60, यहाँ पर आप कर लो, यहाँ रुपीज़ लिख लो, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2 + 1 3, 9 + 6 कितना हो गया 15 हो गया, और ये 1 + 1 2, यानी 12,531 रुपीज़। कितना पे करना था इनको, 12,531 रुपीज़ पे करना था, लेकिन ये क्या चाहते हैं इतना ही पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, लेट reduced price इज इक्वल टू x। तो GST कितना पे करना पड़ेगा सर, 18x/100। अब इसके साथ आप निकाल लो तो कितना हो जाएगा 10,620 रुपीज़ इज इक्वल्स टू x प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस किसका 8% चाहिए आपको, 18 का चाहिए ना, 18x/100।
ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10,620 रुपीज़ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100x प्लस इधर कितना x है 18x अपॉन 100, तो 10620 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 118x अपॉन 100। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इनको क्या चाहिए रिडक्शन इन प्राइस। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 10620 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 118 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब ये 118 कितनी बार में जाएगा 90 टाइम्स में जाएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई ₹9000। x की वैल्यू कितनी आ गई ₹9000 आ गई। अब प्राइस आफ्टर क्या हो जाएगा भाई, प्राइस आफ्टर रिडक्शन, प्राइस आफ्टर रिडक्शन ये कितना हो जाएगा, तो प्राइस कितना था 10,620 कितना इनको माइनस चाहिए रिडक्शन के बाद 9000, क्योंकि यहाँ पर हमने सब निकाल लिया है कि 18% GST के बाद, तो इनको कितने का पड़ जाएगा साइकिल, यानी कितना इनका डिस्काउंट होगा, तो 0, 2, 6 और 10 - 9 ₹1620 का इनको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटली कितने का डिस्काउंट चाहते हैं, 1620 रुपये का डिस्काउंट चाहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के आगे सॉल्व करेंगे, और सिर्फ आप लोगों के 22 क्वेश्चन ही हैं, तो ये चैप्टर हम लोग बहुत धूमधाम से खत्म करेंगे। फिलहाल भर के सपोर्ट करो यार, दबा के लाइक मारो सब लोग, है ना। चलिए फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।